ब्रह्मा विष्णु महेश जब आए और चले गए, किसी से कुछ नहीं मांगा। देखिए नयन परम प्रभु सोई, तो क्या वो परम प्रभु परमात्मा कोई और हैं क्या? चिंतन करोगे तो महसूस होगा कि वास्तव में सचमुच कोई और है। देखिए जो भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे, जो भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे, उनमें वही देवी देवताओं का महत्व बताया गया है। बिल्कुल सत्य है, सभी देवी देवताओं का सम्मान है, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ श्रेष्ठता की बात आती है वहाँ वो बात अलग हो जाती है, अलग हो जाती है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहा ईश्वर के अंश हैं, अंश। कौन अंश है? काशत तम रज। ये संसार कोई भी चीज, हर मनुष्य तीन चीजों से बनी हुई है, शतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। हर चीज तीन गुणों से निर्मित है, इसलिए परमात्मा के भी तीन अंश हैं मुख्य। यद्यपि हम आप सभी अंश हैं ईश्वर के, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम आप सभी परमात्मा की संतान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अंश भी कई प्रकार के होते हैं। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो अंश हैं, ये महत्वपूर्ण अंश हैं, मुख्य अंश हैं। सत तम रज। शतो गुणांश श्री विष्णु जी, रजो गुणांश श्री ब्रह्मा जी और तमो गुणांश भगवान शंकर जी। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करने वाले, उनको उनका काम सौंपने वाले और फिर समय आने पर अपने आप में विलीन कर लेने वाले, वो चराचर जगत के नायक परमात्मा कोई और है। एक ही सत्ता है जो कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर इस धराधाम पर अवतार लेती है, अवतरित होती है। विष्णु जी को अपना काम, शंकर जी को अपना काम, ब्रह्मा जी को अपना काम, कार्यभार सौंपते हैं। आप कहोगे कि ये भी अंश है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी पद होता है। जैसे उदाहरण में आप अपने यहाँ मानवों में देखिए, यहाँ चुनाव होता है तो यहाँ भी पद होता है। राजनीति में देख, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं है, व्यक्ति नहीं है, ये पद का महत्व होता है। जो भी व्यक्ति उस प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा, जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर बैठेगा वो मुख्यमंत्री कहलाएगा। इसी प्रकार देवलोक में भी होता है। देव, जैसे उदाहरण में गोस्वामी जी महाराज जी ने वर्णन किया है, क्या भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह के समय क्या वर्णन किया है? कहा मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्यो शंभु भवानी। शिव और पार्वती जी अपने विवाह के समय में मुनियों के आज्ञा अनुसार गणेश जी का पूजन करते हैं। मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्यो शंभु भवानी। तो काफी दिनों के बाद गणेश जी का आगमन हुआ था। तो अब बताइए, विवाह के समय शिव और पार्वती जी ने कौन से गणेश की पूजा किया था? क्या अपने बेटे गणेश की पूजा किया था? नहीं बंधु, अपने विवाह के समय शिव पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश का पूजन नहीं किया था। किनका किया था? उस वक्त गणेश पद पर जो देवता विराजमान थे उन देवता की पूजा किया था, वो गणेश की पूजा किया था। बाद में उनके पुत्र गणेश उस पद पर प्रतिष्ठित हुए तो उन गणेश की पूजा बाद में होने लगी। हम आप सभी लोग जो गणेश की पूजा करते हैं वो भगवान शिव और पार्वती जी के पुत्र गणेश की पूजा करते हैं। लेकिन शिव पार्वती जी ने जो गणेश की पूजा किया था, उस वक्त जो देवता बैठे थे उनकी पूजा किया था। अलग अलग मनवंतर में, अलग अलग कल्प में अलग अलग देवता लोग अपने अपने पद पर विराजमान होते हैं। उन पद के अनुसार उन देवताओं का पूजन होता है, महत्व होता है। ऐसा मत समझिएगा कि ब्रह्मा बाबा जी अजर अमर है, नहीं, समय आने पर वो भी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, फिर से उनका जन्म होता है। भगवान शंकर भी विलीन होते हैं, फिर से उनका जन्म होता है, प्रादुर्भाव होता है, अवतार होता है। तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करने वाले वो परम पिता परमात्मा कोई और है।
जिनको कभी राम और कृष्ण के रूप में जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आए, बार बार चले गए, मनुष्य शत्रुपा ने कुछ नहीं मांगा। परमपिता परमात्मा का हृदय डोल गया। परमपिता परमात्मा मन में विचार करने लगे कि मनु जी को मुझसे नहीं मुझको चाहिए। एक बात बताऊं, आज के संसार के लोग से चाहते हैं, को नहीं चाहते। आप कहोगे मतलब? तो मतलब समझिएगा, आज के संसार के लोग परिवार से चाहते हैं, परिवार को नहीं चाहते। आज के संसार के लोग भाई से चाहते हैं, भाई को नहीं चाहते। आज के संसार के लोग रिश्तेदारों से चाहते हैं, रिश्तेदारों को नहीं चाहते। इतना ही नहीं, आज के संसार के लोग माँ बाप से चाहते हैं, माँ बाप को नहीं चाहते। अरे इतना छोड़ो, आज की दुनिया के लोग भगवान से चाहते हैं, लेकिन भगवान को नहीं चाहते। अब आप जरा विचार करो, जब केवल भगवान से मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे, और यदि भगवान से भगवान को मांग लोगे तो क्या कुछ पाना बाकी बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, सब मिल जाएगा। इसी प्रकार आज के संसार के लोग माता पिता से चाहते हैं, माता पिता को नहीं चाहते। अब आप जरा बताओ, अगर माता पिता को चाहने लग जाएं तो क्या कुछ पाना बाकी बचेगा? नहीं बचेगा। जब माता पिता अपने हैं तो सब अपना है, यदि माता पिता अपने नहीं हैं तो कुछ भी अपना नहीं है। दुनिया बड़ी विचित्र हो गई है। से चाहते हैं, को नहीं चाहते। भगवान ने मन में विचार किया कि महाराज मनु जी को से चाहिए, देवताओं से चाहिए, इसलिए तपस्या कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने पहले ब्रह्मा विष्णु महेश को भेजा, जाओ उनको दे करके आओ क्या चाहते हैं। लेकिन जब बार बार आए और चले गए, प्रलोभन भी दिया कुछ तो मांग लो, लेकिन जब किसी से कुछ भी नहीं मांगा तो भगवान का हृदय तड़प गया, भगवान का मन मचल गया। भगवान ने मन में विचार किया कि धन्य है मनु और शत्रुपा, ये मुझसे नहीं ये मुझको चाहते हैं। फिर भी भगवान पास नहीं आए। भगवान ने आकाशवाणी किया। भगवान आकाशवाणी क्या करते हैं? आकाशवाणी में कहते हैं, मांगो मांगो क्या चाहिए।